तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप जीत सकते हैं पूरे 1 साल का लाइसेंस एब्सोल्युटली फ्री। तो यार ये था एक छोटा सा स्नीक पीक, एक छोटा सा ट्रेलर मेरे मॉरिशस ट्रिप का। और इस ट्रिप के वीडियोस, व्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ऑसम कंटेंट आने वाला है। तो यार आए दिन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि भाई एडिटिंग के बारे में वीडियो बनाओ, हमको एडिटिंग सिखाओ या कोई अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम सबको बताओ। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि आज का वीडियो एडिटिंग के बारे में है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों की प्यार की वजह से मुझे कांटेक्ट किया एक ऐसे ब्रांड ने, एक ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी ने जिनका नाम बहुत ही पॉपुलर है एडिटिंग की दुनिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्मोरा के बारे में। और फिल्मोरा ने मुझे कांटेक्ट किया और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कहा उनके सबसे नए सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है फिल्मोरा प्रो। तो यार फिल्मोरा प्रो के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता था फिल्मोरा के बारे में। और फिल्मोरा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है यूट्यूबर्स में और कंटेंट क्रिएटर्स में। खास करके जो उनका फिल्मोरा 8 था और 9 था, ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। और अब ये लोग लेके आए हैं फिल्मोरा प्रो। और आप जानते हैं कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में प्रो शब्द लग जाता है तो वो प्रोफेशनल लेवल बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने इस मॉरिशस ट्रिप के ट्रेलर को कैसे एडिट किया फिल्मोरा प्रो में, और आपको बताऊंगा इसके की फीचर्स और इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितने एडवांस लेवल के एडिटिंग ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। मैं पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए है एक छोटा सा सरप्राइज। तो यार अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जाके यूज़ करते हैं फिल्मोरा प्रो को। तो फिल्मोरा प्रो को डाउनलोड करने के लिए आप जाइए सबसे पहले इसके वेबसाइट पे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको फिल्मोरा प्रो के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, इसके फीचर्स के बारे में, और आप कैसे अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं फिल्मोरा प्रो की मदद से। फिल्मोरा प्रो अवेलेबल है विंडोज़ और मैक के लिए। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं क्लिक करूँगा इस फ्री डाउनलोड वाले बटन पे और इसका ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा मेरे कंप्यूटर पे। ऐप को जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। लेफ्ट में आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके राइट में बटन जो है उसको क्लिक करके आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को खोल सकते हैं, और राइट साइड में आप अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं जाऊँगा लेफ्ट में और क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। फिल्मोरा प्रो का यूज़र इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव लगा। सबसे पहले हम जाएंगे लेफ्ट में और चूज़ करेंगे प्रेफरेंसेस। यहाँ से हम काफ़ी सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जनरल में आप अपने रेजोल्यूशन को चूज़ कर सकते हैं जिस किसी प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या हाई रेजोल्यूशन वीडियोस जैसे कि 1080p, 2K या 4K वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ से आप इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल इसको इंग्लिश पर रखा है। यहाँ से आप अपने डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको किस तरीके का प्रीव्यू दिखना चाहिए, आपका मीडिया पैनल किस तरह से लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप रेंडर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वार्निंग्स या प्रॉम्प्ट्स कैसे आए। आप अपने मीडिया के हिसाब से लेबल्स डिसाइड कर सकते हैं और मीडिया को कलर कोड कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने कैश मेमोरी को भी मैनेज कर सकते हैं ताकि आपकी एडिटिंग स्पीड स्लो ना हो। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरा फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है ऑटो सेव। हमेशा इसको एनेबल रखिए ताकि आपका एडिट ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। फाइनली आपको ढेर सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं ताकि आप एडिटिंग और फास्ट करें, और इन शॉर्टकट्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल इंटरफेस है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने इंटरफेस को खुद चेंज कर सकते हैं, और जो इंटरफेस आपको सही लगता है आप उस तरीके से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना हो तो आप जाइए ऊपर व्यू में और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन रीसेट वर्कस्पेस।
तो इंटरफेस के इस हिस्से को बोलते हैं मीडिया पैनल और इफेक्ट्स पैनल। यहाँ पे आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि वीडियो और ऑडियो। इसके राइट में आपको मिलता है इफेक्ट्स का पैनल और यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि 360 डिग्री वीडियो, एनिमेशन, कुछ ऑडियो इफेक्ट्स हैं, कलर ग्रेडिंग इफेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ ट्रांजिशन वीडियो और ऑडियो के लिए है और साथ ही साथ आपको इसमें स्टेबिलिटी वाले इफेक्ट्स भी मिलते हैं। इसके राइट में आपको मिलता है ऑडियो मिक्सर ताकि आप अपने ऑडियो को और प्रिसाइसली एडिट कर सकें। तो आइए फटाफट कुछ मीडिया इंपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मीडिया पैनल पे और उसके बाद क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे और यहाँ पे मेरे पास कुछ फुटेजेस हैं जो मैंने फिल्म किए थे अपने मॉरिशस के ट्रिप से। इनको मैं करूँगा सेलेक्ट और उसके बाद प्रेस कर दूँगा ओपन और ये मेरे सारे फुटेजेस आ गए हैं मेरे मीडिया के पैनल में। इस मीडिया पैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर दिया गया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं नाम दे दूँगा ऑडियो। और मेरे मीडिया फाइल्स में एक ऑडियो फाइल है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके उसको डाल दूँगा ऑडियो वाले फोल्डर में। इसी तरह मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा वीडियो नाम से और मेरे जो वीडियो फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट करके उस वीडियो फोल्डर में डाल दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जो ये सेंटर वाला एरिया है इसको बोलते हैं ट्रिमर और यहाँ से आप अपने मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन और आउट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करना है उस क्लिप को, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए क्लिप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका इन और आउट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। चलेंगे ट्रिमर में और यहाँ पे जो लेफ्ट में ये बटन देख रहे हैं ये सेट करता है आपका इन पॉइंट, बेसिकली आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इसके राइट में आपको मिलेगा आउट पॉइंट, ये वो हिस्सा है जहाँ पे आप उस क्लिप को ख़त्म करेंगे और इससे आप आउट पॉइंट को सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो बटन है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा आपके टाइमलाइन में। तो मिसाल के तौर पे मुझे इस वीडियो का इन पॉइंट डिसाइड करना है तो मैं प्ले हेड को उस पॉइंट पे ले जाऊंगा जब पानी फ्रेम के अंदर आता है और उसके बाद सेलेक्ट करूंगा अपना इन पॉइंट और पीछे से ड्रैग करके उसको ले आऊँगा उस हिस्से पे जब पानी फ्रेम के बाहर चला जाता है और उसके बाद सेलेक्ट कर लूँगा आउट पॉइंट और उसके बाद क्लिक करूँगा इस बटन को और इसको क्लिक करते ही ये वाला हिस्सा इस क्लिप का आ जाएगा मेरे टाइमलाइन में। फिल्मोरा प्रो का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं और वीडियो क्लिप्स हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड ट्रैक्स को क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आपको उस क्लिप को ऊपर ड्रैग करना है और आपका नया ऑडियो या वीडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में आपको कुछ और फंक्शंस मिल जाते हैं जैसे कि अंडू का बटन, उसके राइट में आपको मिलता है रीडू का बटन, उसके राइट में आपको मिलता है सिलेक्शन टूल जिससे आप क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके राइट में है स्लाइस का टूल जिससे आप और प्रिसाइसली एडिट कर सकते हैं क्लिप्स को आपके टाइमलाइन पे। यहाँ पे राइट में एक सेटिंग्स का बटन भी है जिससे आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बना रहे हैं। तो आइए अपने टाइमलाइन को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो इस क्लिप में जब कैमरा मेरे पीछे से जा रहा है यहाँ पे मुझे कट करना है ताकि कैमरा कंटिन्यूसली मेरे पीछे से ना जाए और अच्छी तरीके से एक एडिट वाला इफेक्ट आए म्यूजिक के साथ। तो उसके लिए इस क्लिप पे मैं एक पॉइंट चुनूंगा जहाँ पे मुझे एक कट करना है। तो मैं प्ले हेड को आगे ड्रैग करके एक पॉइंट चुन लूँगा जहाँ पे म्यूजिक भी थोड़ा सा बीट पे है। तो वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने प्ले हेड को पॉज कर दूंगा और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा स्लाइस टूल और यहाँ पे एक स्लाइस करूँगा या कट करूँगा और उसके बाद प्ले हेड को आगे खींच के एक ऐसा पॉइंट चुनूंगा जहाँ पे कट अच्छा लगे म्यूजिक के साथ। तो वहाँ पे जाके मैं एक और कट कर दूंगा और बीच का हिस्सा मैं डिलीट कर दूंगा। तो आइए अभी प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह से लगता है। फिल्मोरा प्रो में आपको ढेर सारे प्रीसेट टाइटल्स मिल जाते हैं जो आप अपने टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के टाइटल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक प्रीसेट टाइटल यूज कर रहे हैं। हम जाएंगे टेक्स्ट पे और उसके बाद क्लिक करेंगे इंपोर्ट टाइटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे प्रीसेट टाइटल्स और लोअर थर्ड्स अवेलेबल हैं। हम नीचे स्क्रॉल करके ये वाला चुन लेंगे जो मुझे अच्छा लगा और उसके बाद प्रेस कर दूंगा इंपोर्ट। तो टाइटल मीडिया ब्राउजर में आ चुका है, इसको मैं सेलेक्ट करके डाल दूंगा अपने टाइमलाइन पे
और मैं इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए तो मुझे टाइटल सिर्फ अपने फर्स्ट क्लिप पे चाहिए, तो मैं आगे से इसको ट्रिम कर दूँगा। अब एक अच्छा सा टाइटल दे देते हैं। मैं इसमें लिख दूँगा मॉरिशस, और क्योंकि ये मेरा 2019 का ट्रिप है तो मैं नीचे लिख दूँगा 2019। लेफ्ट में आपको कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के लुक को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने के लिए। टाइटल्स की तरह ट्रांजिशंस के भी काफ़ी प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाइए एफेक्ट्स ब्राउज़र में और उसके बाद जाइए ट्रांजिशन वीडियो में, और ये वाला ट्रांजिशन मुझे अच्छा लगता है जिसका नाम है लाइट लीक। इसको ड्रैग करके मैं डाल दूंगा इन दो क्लिप्स के बीच में। तो आइए प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे लगता है। यहाँ पे आपको एडवांस्ड एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि कलर करेक्शन, जिससे आप एक्सपोजर सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर जाइए स्कोप्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि परेड, वेवफॉर्म, वेक्टरस्कोप और हिस्टोग्राम। तो मुझे इस क्लिप का एक्सपोजर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा इफेक्ट्स के ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप कर दूँगा एक्सपोजर। और यहाँ पे मेरे पास एक कलर करेक्शन टूल है एक्सपोजर का, इसको मैं ड्रैग करके डाल दूंगा अपने क्लिप के ऊपर। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मैं एक्सपोजर को और एडिट कर सकता हूँ। तो मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस क्लिप में। आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है एक्सपोजर चेंजेस करने से पहले और उसके बाद में। एक्सपोजर के साथ आप कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इस क्लिप में मुझे थोड़ा सा रेड ज़्यादा लग रहा है, तो मैं जाऊँगा अपने इफेक्ट्स के ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप कर दूंगा कलर, और उसके बाद चूज़ करूँगा कलर बैलेंस, और उसके बाद ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा अपने क्लिप पे। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाके यहाँ पे हाइलाइट्स को चूज़ करके इसके रेड बैलेंस को मैं कम कर दूंगा। ये सारे एडवांस एडिटिंग ऑप्शन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर में। अगर आप सेम इफेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं दूसरे क्लिप्स पे, तो आप इफेक्ट्स को सेलेक्ट करिए और प्रेस करिए Ctrl+C या Command+C, और उसके बाद प्रेस करिए Ctrl+V या Command+V दूसरे क्लिप्स पे। की फ्रेम्स की मदद से आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं क्लिप्स में। आप दिखा सकते हैं कि कैमरा अंदर या बाहर की तरफ मूव हो रहा है। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हम एक बोट में बैठे हैं और कैमरा पीछे की तरफ जा रहा है बोट के साथ। तो इसमें मैं एक जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट डाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले चूज़ कर लूँगा अपना क्लिप और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे चूज़ करूँगा ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे स्केल पे मैं ऐड कर दूँगा एक की फ्रेम। ये डायमंड आइकन का मतलब है कि की फ्रेम सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद इसके स्केल को मैं बढ़ा दूँगा लगभग 170% तक। तो अब जो ये क्लिप है ये 170% तक जूम इन हो चुका है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा इस क्लिप के एंड पे, और वहाँ पे मैं इस स्केल को कम कर दूँगा 100% पे। तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कैमरा अंदर से बाहर जूम आउट हो रहा है। इसको और स्मूथ करने के लिए आप एंड वाले की फ्रेम पे जाइए और राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे आप क्लिक करिए और उसके बाद इफेक्ट चुनिए स्मूथ इन। और एक और बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो आइए अपने वीडियो को हम अभी एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है। आप चाहें तो स्पेसिफिक क्लिप्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन और आउट पॉइंट को सेलेक्ट करके, या आप पूरे टाइमलाइन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट कंटेंट्स पे। एक्सपोर्टिंग के टाइम पे आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने एडिट के साथ, या आप एक्सपोर्ट विंडो पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्यू अप कर सकते हैं, एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग के टाइम पे राइट साइड पे आप अपने प्रोजेक्ट का एक प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फिलहाल हम एक ही प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम प्रेस कर देंगे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग पे। तो चलिए बात करते हैं सरप्राइज के बारे में। सरप्राइज ये है कि जब फिल्मोरा ने मुझे अप्रोच किया था इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं आपको वीडियो तो बना के दे दूंगा, लेकिन इसमें मेरे सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा ये है कि आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसके वेबसाइट से, और आप जीत सकते हैं पूरे 1 साल का लाइसेंस एब्सोल्युटली फ्री। तो करना ये है कि आपको डाउनलोड करना है फिल्मोरा प्रो इसके वेबसाइट से, और आपको 1 मिनट का एक छोटा वीडियो बनाना है इसको यूज़ करके और अपलोड कर देना है इंस्टाग्राम पे। और नीचे मैंने कुछ हैशटैग्स दिए हैं जिनको आपको यूज़ करना है उसके डिस्क्रिप्शन में, और टैग करना है आई एम डिजिटली योर्स को और फिल्मोरा को। और जो वीडियो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आएगा और फिल्मोरा को पसंद आएगा,
वो जीत सकता है पूरे 1 साल का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्मोरा प्रो के लिए। तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और पूरे 1 साल का लाइसेंस जीतिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।